हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम मैथ्स चैनल। और आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। कल हमने 9th क्लास के दो एक्सरसाइज डन कर लिए थे, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में। आज थर्ड वीडियो हमारा, और आज हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश मान लेते हैं इसको, और ये एक्स डैश। ठीक है, ये अपना ओरिजिन है। अब देखो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेसिकली। ये डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में निकाली जाती है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? सपोज सच एज पॉइंट P x1, y1 एंड पॉइंट Q x2, y2। ये हमने दो कोऑर्डिनेट मान लिए। ठीक है, अब देखो, ये दोनों कोऑर्डिनेट को P एंड Q को हम इस पे कार्टेशियन प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं, और फिर हम डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो मान लो ये अपना, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं P पॉइंट, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं Q पॉइंट। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है, और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि x1 दूरी, x1 डिस्टेंस ओरिजिन से, और ये y1। ये x1 डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, और ये y1 डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, x एक्सिस से। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं तो x2 डिस्टेंस होगा, x2 डिस्टेंस है ओरिजिन से, और ये y2 डिस्टेंस है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हमारे पास ये गैप है। ये देखो, ओरिजिन से यहां तक, इस पॉइंट तक ये x1 डिस्टेंस है, ओरिजिन से यहां तक, इस पॉइंट तक ये x2 डिस्टेंस है। अगर हम एक x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये गैप निकल आ जाएगा, ये वाला गैप। इस गैप की बात कर रहे हैं। तो ये गैप कितना हुआ? x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1, ये गैप आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें बात करते हैं। देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है वो y1 है। अब ये y1 यहाँ पे भी होगा उतना ही। ठीक है, तो ये वाला जो गैप आ रहा है इतना, ये गैप, ये वाला गैप। अब देखो, ये मैं एक बात बता देता हूँ पहले, ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, अब y2 में से, ये y2 है, ये y1 है, अगर y2 में से y1 घटाएंगे तो ये गैप आ जाएगा। तो ये वाला गैप आएगा y2 माइनस y1, कहां से? यहां तक। ठीक है, ये गैप आ गया y2 माइनस y1। अब आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये कुछ एंगल होगा थीटा। ठीक है, ट्राइंगल का नाम दे दो ABC। तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ 90 डिग्री होगा, बी पे मान लेते हैं। तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? AC का स्क्वायर, ये AC, ये वाला AC, फिर ये AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। क्या है ये? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। जो बचता है वो बेस होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, अब यही चीज देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये गैप आ गया, ये वाला गैप आ गया x2 माइनस x1, ये हमने गैप निकाल लिया यहाँ से, और इधर ये y2 माइनस y1 आ गया, क्योंकि ये वाला गैप इस गैप के बराबर होगा, पैरेलल है और इक्वल भी होगा। सिमिलरली ये वाला गैप इधर भी हो सकता है, लेकिन हम उधर ही रहने देंगे। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा, ये वाला, ध्यान दो, ये एक ट्राइंगल बनेगा अपने पास। अरे ड्राइंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जब ये ट्राइंगल बनेगा तो इस ट्राइंगल के हमारे पास कोऑर्डिनेट तो ये आ ही गए, ऑलरेडी थे। तो ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, इसको कुछ मान लो आप लोग, इसको मान लो D, इस वाले पॉइंट को। तो वहां यहां आप लिखो इन ट्राइंगल PQD, इन ट्राइंगल PQD। तो आपको क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि ये वाला कुछ ना कुछ एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, इस वाली एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा मान लो, ठीक है। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? बाय, यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? PQ का स्क्वायर इक्वल टू PD का स्क्वायर प्लस और DQ का स्क्वायर। ये आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो। अब हमको पता है ये वाला जो गैप है PD, इसको हमने क्या माना? D मान लेते हैं। यही तो डिस्टेंस निकालना है हमें, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हम इसको D स्क्वायर बोल देंगे। ये PD क्या है? जरा ध्यान दो, P और D मतलब x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, प्लस DQ क्या? y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा? देखो D इक्वल टू, अब ये जो पावर है 2 जब इधर जाएगी ना, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर देखो, जैसे मान लो आपने x की पावर 3 ले ली और इधर z लिख दिया, तो अगर इस पावर को उधर ले जाना है, फ्लिप कराना है, तो क्या होता है? x इक्वल टू जेड की पावर 1/3 करके जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर यहाँ रैशनल में लिखी है तो वहां पावर फ्लिप होके जाएगी, रैशनल में 1/, होके जाएगी। मतलब ये 3 लिखा है तो वहां 1/3 होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया, ऐसे ही हो सकता है x की पावर 4 इधर 2 लिखा हो, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो x की पावर 1/4 आएगा। ये इस तरीके से चलेगा। तो सिमिलरली क्या होगा? ये पावर जब जाएगी तो उधर फ्लिप हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पावर ब्रैकेट में आएगी ऐसे 1/2। अब ये 1/2 जब भी लिखा जाता है ना, तो ये ध्यान दो, बताना चाहता हूं, जैसे मान लो आपने x की पावर 2 मान ली इधर, तो इधर मान लो 3 लिखा है, तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये पावर फ्लिप होके जाएगी उधर, तो इसकी क्या होगी? 1/2 हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है। तो जब x की वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है तो इसको 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रूट, इस तरीके से, ठीक है ना। और भी चीज़ें बताऊंगा मैं आगे कैसे लिखते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से लिखेंगे, √3 लिख देंगे फिर, ठीक है ना, ये लिख देते हैं। क्लियर है?
तो हमेशा याद रखना 1/2 का मतलब है अगर 1/2 पावर किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की है तो उसको रूट बोलते हैं, अंडर रूट, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, और इसके 3 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये 1/2 पावर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, d इक्वल टू रूट, और रूट के अंदर लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया है, ये डिस्टेंस फार्मूला है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। क्लियर है। ये दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लो P और Q पॉइंट दिए, उन P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ मान लो, कल को ये वाला P पॉइंट अगर ओरिजिन पर रख दिया जाए और x2 माइनस x1 पॉइंट वहीं रहना दिया जाए, और इस मतलब वहीं रहने दो, अगर इसके वेरिएबल चेंज करते हैं x2 की जगह x रख दो, y2 की जगह y रख दो, तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक केस बनता है, मैं जैसे मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, इस तरीके से छोटा बना लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है अपना, ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये y डैश मान लो, इसको x डैश मान लो, ये x एक्सिस है। अब ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट तो ओरिजिन पे रहने दो इस तरीके से, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये आ गया, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो हमारे 0,0 हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं Q, और ये इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले जो पॉइंट माने थे P x1, y1 और Q x2, y2, तो मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने। Q को x2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, और y2 की जगह y लिख दिया, और इसकी जगह क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, x1 की वैल्यू ये आ गई और y1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये ऐसे ये कोऑर्डिनेट आ गए तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, तो इसकी बीच की डिस्टेंस, अब इनको पुट कर दो इस फॉर्मूले में, जरा ध्यान दो, यहाँ देखो d इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या हो गया, x हो गया, x1 हमारा 0 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 y हो गया और y1 हमारा 0 हो गया, तो ये रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, अब x माइनस 0 करेंगे तो x आएगा, तो x का होल स्क्वायर आएगा। सिमिलरली y माइनस 0 करेंगे तो y आएगा, तो y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई। इस डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से मेजर की गई है इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, XY प्लेन के अंदर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कहाँ से है, D इज फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़ है वो भी देखते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर ये आप उधर का नोट कर लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ आ जाए या एक पॉइंट यहाँ आ जाए। ये P पॉइंट यहाँ आएंगे तो x1, अच्छा ध्यान दो, मैंने तुमको बताया था कल कि अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो x1, 0 आ जाएगा, इसकी बात करते हैं तो ये x2, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, सेम काम हम y एक्सिस में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों एक साइड में भी हो सकते हैं, दोनों इधर भी हो सकते हैं, एक इधर हो सकता है, एक उधर हो सकता है, एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकते हैं दोनों पॉइंट। सिमिलरली हम y के लिए बात करते हैं, y के लिए मान लेते हैं यहाँ, अगर हमने ये पॉइंट P माना है तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो। देखो जब भी y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट x वाला 0 होता है, y वाला y1 हो जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा तो y2 हो जाएगा। इसको हमने P बोला था, इसको Q बोल दे रहे हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट तो अवेलेबल है, लेकिन तुम उसी रास्ते से जा सकते हो जैसे हमने उस फॉर्मूले से निकाला था। लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, मैं एक बार ड्राइव करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला जो अपनी NCERT में दिया है वो किस तरीके से आता है, ठीक है।
ध्यान दो, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले के अंदर इसके बीच की ये डिस्टेंस है d और इसके बीच की ये डिस्टेंस है d, ये कैलकुलेट करनी है। तो ये d निकालने के लिए, ध्यान दो, ये वाला d निकालने के लिए तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ कैलकुलेट। तो x2 माइनस x1 तो करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा। इधर देखो y में 0 y2 और ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा और रूट लगा देंगे इसका। तो ये कितना आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 ही रहेगा, 0 में इसको ऐड कर दो तब भी यही आएगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ गई। लेकिन एनसीईआरटी में लिखते कैसे हैं, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है कि एक मॉडुलस फंक्शन होता है जिसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है इस तरीके, इसको मॉडुलस आपने पढ़ा होगा। मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर जाता है तो वो पॉजिटिव करके निकाल देता है, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप 11th में पहुंचोगे, 12th में पहुंचोगे, तो आप इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म कैसे होता है दूसरे फंक्शन में। तो मॉडुलस फंक्शन इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। इसके अंदर x है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, इस यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर कल के अंदर इसके अंदर मान लो y आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट के अंदर y स्क्वायर आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखना है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब मॉडुलस का है। तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा उल्टा, रिवर्स सोचो। अगर रूट के अंदर y स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड y होगा। रूट के अंदर x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, मॉड x होगा। ऐसे ही रूट के अंदर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड के अंदर x2 माइनस x1 होगा। ये एनसीईआरटी में आपके अंदर, एनसीईआरटी में जो समरी है उधर बताया होगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिस्टेंस। ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस का मतलब है कि ऐसे पॉइंट, हमारे पास ऐसे दो कोऑर्डिनेट हैं जिनमें y सेम होगा। क्या होगा, देखो y 0 भी है, इधर भी 0 है। ये एनसीईआरटी में तो ऐसे बताया गया है, x1 फिर y फिर q पॉइंट लिया गया है, x2 फिर y। तो इसका मतलब y सेम होना चाहिए, उसके लिए हमेशा वैलिड है। मैंने इधर आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट मतलब प्लेस करके दिखाए हैं, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इधर 0 0 दिख रहा है, क्लियर है। सिमिलरली इसके लिए बात कर लेते हैं। अगर जब हम इसका d निकालेंगे तो इसके d में क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 0 है और x1 भी 0 है, दोनों का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो अब रूट के अंदर क्या आएगा, ये तो 0 है, 0 का होल स्क्वायर 0 आएगा, और 0 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे y2 माइनस y1 का मॉड। ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस आ गई y के अंदर और ये x के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम x2 माइनस x1 लिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है, इसमें x1 पहले आ सकता है, x2 बाद में आ सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं मॉड के अंदर, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप y1 और y2 को चेंज कर दो, x2 x1 को चेंज कर दो, क्योंकि बाहर कौन बैठा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन बैठा है, तो जो नेगेटिव साइन कॉमन आएगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये फॉर्मूला देखा था, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहीं पे ही। अब ये ध्यान दो, ये जो डिफरेंस लिखा है, ये x2 माइनस x1 का लिखा है, ये y2 माइनस y1 का डिफरेंस लिखा है, उसका होल स्क्वायर भी लिखा है साथ में। तो अब एक चीज़ और समझो ध्यान से, जो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे हमने ये क्या लिखा है, कोई पॉइंट लिख लिया p x, y, तो इसको हम x कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोलते हैं, अब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है।
तो जब भी क्वेश्चन में आए कि अब्सिसा दिया हुआ है तो अब्सिसा का मतलब आपको समझना है एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, और ऑर्डिनेट के बारे में पूछे तो वो वाई कोऑर्डिनेट दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डिफरेंस लिखा है रूट के अंदर, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा, अब्सिसा स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है ना। फिर उसका होल स्क्वायर, इधर लिखा है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, उसका होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली जो हमने पहले ड्राइव किया था। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, जो भी डाउट हो तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर और भी चीज़ें, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकालनी कैसी एक्चुअली में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमारे पास कुछ पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, पॉइंट है -6,7 -6,7 एंड क्यू पॉइंट है हमारा -1,-5, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इधर हम लिख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमसे आर कोऑर्डिनेट दिया है a+b -a - b, एंड एस कोऑर्डिनेट इसमें दिया है a - b -a - b, ये दिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। 2 पॉइंट दिए हैं और इधर भी 2 पॉइंट दिए, इधर आर दिया है, इधर एस दिया है, ठीक है ना। याद रखना ये दोनों साथ में है, और इधर भी ये साथ में, इधर भी ये साथ में, इधर भी साथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इधर देखो, इसको मान लो x2 - x1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको कंपेयर कर लो आप। पहला क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ और सीक्वेंस में मतलब स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, देन उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेट उतार लिया करेंगे। तो x1 - y1 है ये, एंड q x2 - y2 है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब ध्यान दो, x2 को कंपेयर करो, x2 कितना है, -1 है, तो रूट लगाओ और ब्रैकेट के अंदर -1 लिखो, और x2 -1 है, x1 कितना -6 है, ये माइनस बीच वाला ये, फिर x1 की वैल्यू -6 है तो ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -5 है y2 की वैल्यू, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख दो। अच्छा, ये माइनस ये वाला हो गया, फिर y1 की वैल्यू 7 है तो इजीली लिख दो, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दो इधर देखो, -1 और ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो +6 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये माइनस के ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो -12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितना होगा, ये अब ये 6 में से 1 -1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का होल स्क्वायर आएगा, और ये -12 का होल स्क्वायर आएगा। अब होल स्क्वायर खोल लो इनका, ये आएगा 25, ये आएगा 114, ठीक है ना। अब ये 25 114 ये आएगा 169, कितना आएगा 169, 5 और 4 9 एंड 4 2 6 एंड ये एज इट इज़ 1, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 13, तो ये डी की वैल्यू 13 आ जाएगी, 13 यूनिट डिस्टेंस आ गई, ठीक है। क्लियर, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले बताया। और अब इसके बाद जब भी हमें कोऑर्डिनेट ऐसे मिलेंगे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लगा देंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें ध्यान दो, इसमें आपको कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर हो गया, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, a+b x1 है और a - b x2 है, तो a - b फिर माइनस a+b, ये ब्रैकेट और ये पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस ये माइनस है, फिर माइनस ये ब्रैकेट में ये वाला a - b/2,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अब खोल दो इसको, a माइनस बी, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर देखो माइनस ए माइनस बी, अब इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ काटा पीटी कर लो, कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। जैसे कि माइनस ए और प्लस ए ये कट रहा है तो यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी बच रहा है तो माइनस 2b का होल स्क्वायर आएगा, प्लस इधर कुछ काटा पीटी है तो इधर ये कट रहा है b, इधर माइनस 2a का होल स्क्वायर बचेगा। बस ये बच रहा है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो और ये कितना होगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अब इसमें से देखो 4 कॉमन लोगे तो 4 कॉमन ले लो, ये बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब रूट से बाहर जब 4 आता तो 2 आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको रिवर्स करके लिख दो ऑर्डर में, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया उन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। ऐसे भी डिस्टेंस आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्टेंस मिले। हमें जब भी वेरिएबल गिवन दिए होंगे, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, वो ए टू जेड से कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो हमेशा वेरिएबल फॉर्म में डिस्टेंस आ सकता है। अगर इनकी वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पुट कर देते तो वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, और फिर हम आगे क्वेश्चन। Find the value of x if the distance between the points, बोल रहा है if the distance between the points दिए हमें x, -1 and 3, 2 is 5, ये हमें दिया है। अब समझो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है यदि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स से इनके बीच की डिस्टेंस हमें 5 दी है। इसका मतलब यहाँ लिख लो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन को पहले इजीली पढ़ो और समझो, ठीक है ना, और इसे फ्रेगमेंट्स में पढ़ो ताकि तुम्हें समझ में आए। तो हमें क्या दिया है, डी की वैल्यू दी है 5 और हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हम कोऑर्डिनेट को p मान लेते हैं, x, -1 p एंड इसको q मान लेते हैं 3, 2, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि x की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगाया। अब कोऑर्डिनेट देख लो, 3 - x या x - 3 कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो x2 अब हम ये मान लेते हैं, x2 - x1 कर दो, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 और ये -2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो तो -1 तो एक हो जाएगा, फिर माइनस साइन आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस d की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, यहाँ रख दो। अब देखो, अब हमने 5 रख दिया, अब इधर रूट है हमारे पास और इधर क्या है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें इस अंडर रूट को रिमूव करना है, बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो इस तरीके से करेंगे, यूं और इधर x - 3 का होल स्क्वायर और ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे ऐसे। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें पता है अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो जो 1/2 है वो 2 से 2 कट जाता है। कैसे कटता है ये देखो, इधर जैसे मान लो x की पावर रूट है, इधर लिखा है 2 और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी करेंगे। तो अब x की पावर 1/2 और ये 2, तो ये 4 हो जाएगा।
अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, हम आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर ए की पावर, ये इसको बेस बोलते हैं, ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो इसका मतलब होता है कि एम इंटू एन, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें ऐसे ही लगा दो, एक्स की पावर 1/2 इंटू 2 और 4, इस 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1, एक्स की पावर 1, और ये एक्स की वैल्यू 1 को हम लोग ऐसे ही शो नहीं करते हैं तो ये 4 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो ये 1 ही बचेगा, इतना, इधर 25 हो जाएगा। अब ये 25 है, इस 9 को इधर लेके आओ, -9 और x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 गई, 25 में से बचेगा 16 और ये x-3 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो तो इधर आएगा √16। अब देखो +-4 आया हमारे पास, हम लिखेंगे x-3 इक्वल टू +-4। तो हम इसमें से दो पार्ट्स करेंगे, एक बार x-3 +4 लेंगे और एक बार x-3 -4 लेंगे। तो ये 3 उधर जाएगा तो 3 + 4 7 आ जाएगा x का वैल्यू, और वो 3 उधर जाएगा तो 3 - 4, तो x का वैल्यू एक कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, एक बार 7 है और एक बार -1 है। ये हमारे आंसर हैं फाइनल, दो वैल्यू हैं। अगर आपसे आगे क्वेश्चन में पूछ लेता कि कोऑर्डिनेट बता दो ऑफ p, तो यहाँ लिख देते फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो कोऑर्डिनेट पूछता तो x -1 होता, ये कोऑर्डिनेट होता। अब x के इसमें दो कोऑर्डिनेट बनते, एक p बनता 7, -1 और दूसरा p बनता हमारा -1, -1, ये कोऑर्डिनेट बनते, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब इस तरीके से आप नोट कर लो यार, ये स्क्रीनशॉट। इफ द पॉइंट्स a 4,3 कोऑर्डिनेट दिए एक है, एंड b हमें दिया है x, 5, are on the circle with center O 2,3. Find the value of x. Again find the value of x, ये क्वेश्चन में पूछा है। सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने एक, ठीक है। बोल रहा है कि A एंड B दो ऐसे पॉइंट हैं जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। और इसका सेंटर है O, तो इसका सेंटर मान लेते हैं O, ये रहा। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,3 और हमने A को यहाँ मान ले रहे हैं, A के कोऑर्डिनेट है 4,3। B को कहीं भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो। मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ B को, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 5, ठीक है। अब सर्कल के अंदर एक बात खास होती है, वो देखो जो सर्कल के अंदर खास बात है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेडियस कांस्टेंट होती है। ये जो रेडियस है वो रेडियस जे भी होगी, यहाँ पे भी आर ही होगी, यहाँ पे भी आर ही होगी और यहाँ पे भी आर ही होगी। सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सेंटर से हमेशा आर डिस्टेंस दूरी पर रहते हैं, वो सभी जगह आर होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं इसमें। तो हमको क्या पता चल गया कि सेंटर से जो भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सेंटर से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम क्या लगाने वाले हैं वो देख लो। तो हम लिखेंगे ये O है, तो AO इक्वल टू होगा OB, ये हमको पता है, हमने उस सर्कल से देख लिया, ठीक है ना। क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस यही रेडियस के बराबर होता है, और रेडियस A पॉइंट भी R दूरी पे, ये भी R दूरी पे, तो सारी R दूरी पे बराबर होंगे, ठीक है। अब हम इस वाले हिस्से में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं और देन इस वाले हिस्से में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो AO की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी AO की वैल्यू निकालेंगे। तो
x2 माइनस x1 कर लो तो हम करते थे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और रूट लगा देते हैं। तो ये कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको। ये आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका √4 ओवरऑल, और √4 मतलब 2, तो AO की वैल्यू 2 आ गई। अब आ जाओ OB की वैल्यू। OB की निकालनी है, ये रहा OB, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, x में से इसको घटा दें, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और रूट लगा दो। ठीक है, इसमें क्या सॉल्व हो सकता है आगे, इसमें देखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को आप बराबर रख दो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहां देखो, इधर ये कितना आया है 2, AO और OB बराबर है, तो ये आया 2 और ये कितना आया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे हम तो इस तरीके से कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायरिंग करेंगे इधर 4 आ जाएगा, इधर भी स्क्वायरिंग होगी तो ये रूट हट जाएगा इधर से, होल स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान दो, ये 4 और माइनस 4 इधर आएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 0 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 रूट 0 और रूट 0 मतलब 0, तो x माइनस 2, x की वैल्यू होगी 2। ठीक है ना, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो नोट कर लो इसको। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, हमें x एक्सिस पर पॉइंट बताना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जो इक्वी डिस्टेंस पे फ्रॉम दो कोऑर्डिनेट है a 2, -5 एंड b -2, 9। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2009 में ये भी आया था। ठीक है, तो इधर ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो। पहले कॉन्सेप्ट क्या है अपना, अगर हमारे पास कोई लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसका एक कोऑर्डिनेट जे है और एक कोऑर्डिनेट जे है। मान लो हमने इस कोऑर्डिनेट को P मान लिया, इसको Q मान लिया। ठीक है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। अब इसके बीच में एक पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल में यहाँ एक पॉइंट है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट x2, y2, ये कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस में। तो उसने बोला क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, एक लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो ये D पॉइंट मान लेते हैं, ये D पॉइंट P से भी सेम दूरी पे है और Q से भी सेम दूरी पे है। मान लो अगर ये डिस्टेंस L है तो ये भी डिस्टेंस L ही है, तभी इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे। तब हम बोलेंगे D इज पॉइंट D इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। ये मतलब है इसका, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि इस D पॉइंट से P भी L दूरी पे है और Q भी इस D पॉइंट से L दूरी पे। इसका मतलब ये D पॉइंट मिड में है, लाइन के बिल्कुल बीच में। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को ही अपनाते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मान लो हमें एक लाइन दी है और उसने लाइन कौन सी बोली है, ये भी ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस बोला है। क्या बोला है, एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो हम लाइन कंसीडर कर रहे हैं ना, वो
अपने जो कार्टेशियन प्लेन है उसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। उस पर कुछ पॉइंट दिया हमें, पॉइंट दिया ए की कोऑर्डिनेट दिए 2,-5 और बी के कोऑर्डिनेट उसने दिए हमें -2,9। हम इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। और इस पर कोई पॉइंट होगा बीच में जिसको मान लेते हैं आर मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, इस तरीके से कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन उसने एक्स एक्सिस पे बोला है, किस पे बोला है? एक्स एक्सिस पे। तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद होगी, ओके। अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, ये L दूरी पे, इसमें देखो बीच वाला पॉइंट P पॉइंट बीच वाले से L दूरी पे और Q पॉइंट बीच वाले से L दूरी पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब AR और RB आपस में बराबर होंगे। समझ में आया? क्लियर है? अब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो सबसे पहले AR की वैल्यू निकालो। AR एक डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। तो रूट के अंदर आएगी वैल्यू इसकी, डिस्टेंस है तो कैसे आएगी? x2 - x1। तो x2 का मतलब x है और x1 2 है का होल स्क्वायर, फिर 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू RB आ जाओ। अब x2 - x1 इसमें से इसको घटा दो, तो x माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस और 0 - 9 का होल स्क्वायर, और ये रूट लगा दो। समझ गए? क्लियर है? अब दोनों तरफ क्या कर दो, अब स्क्वायरिंग कर दो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट रिमूव हो जाएंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लूंगा और ये 25 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। और इधर आएगा x प्लस, ये देखो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर 81 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसको इधर ले आओ, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर और 81 - 25। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक साइड रख लो, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है जैसे कि x, y ये सब वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू उनकी चेंज होती रहती है, उनको एक तरफ कर लो। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो तरीके हैं तुम्हारे पास, दो एक ही तरीका है। अब इधर दो, आपको a + b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए और a - b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला होता है। इधर आ जाओ, a² + b² - 2ab, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली होता है a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब होता है a + b और a - b, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ आप क्या करो, फॉर्मूले a - b का होल स्क्वायर खोल दो, तो x² आएगा +4 और माइनस a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2 है, -2 नहीं 2 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 2ab। फिर माइनस साइन लगाएंगे, इधर ब्रैकेट लगा लो, इधर लगा लो, x² + 4 + के 4x इक्वल टू 81 में से 25 बढ़ा दो, 11 ले लो कैरी, सॉरी 1 ले लो कैरी, तो 11 में 5 गए तो 6, यहाँ बचा 7 में से 2 गए तो 5 बचा, 56। अब देखो x² + 4 - 4x, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x² -4 - 4x और इक्वल टू 56। अब कुछ कटेगा, देखो x² से x², 4 से 4, ये माइनस के 4x माइनस के 8x आएगा और ये 56। 8 से ये कितने बार जाएगा? 7 बार, तो -7 है। ये 7 माइनस साइन उधर चला जाएगा और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 × 7 56 होता है, तो 8 से 7 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये x का वैल्यू आ गया। अगर r के कोऑर्डिनेट पूछे तो कोऑर्डिनेट -7, 0 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तुमसे क्वेश्चन अब पूछे ही क्या है, पूछा है वो पॉइंट बता दो, तो हमने पॉइंट बता दिया, ये रहा -7, 0, ठीक है। सेम क्वेश्चन y एक्सिस पे भी पूछा है, ये भी एनसीईआरटी का है। चलो, ये जो पुरानी बुक थी ना एनसीईआरटी की क्लास 10th में, उसमें क्वेश्चन है ये, लेकिन जो आपके चैप्टर में 9th क्लास में इंक्लूड कर दी गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसलिए हमको फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस
विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम from the point है हमारे पास A 6,5 एंड B पॉइंट है हमारे पास -4,3। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसमें भी हम, ठीक है। बुक ही बंद हो गई, लो ध्यान दो। अब हम एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से और इसके कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। मैं हॉरिजॉन्टली ले रहा हूँ, बेसिकली ये हमें लेना चाहिए था वर्टिकल, इस तरीके से। मान लो ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसके 6,5 कोऑर्डिनेट हैं। ये बी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट -4,3 हैं, ठीक है। इसमें कहीं बीच में पॉइंट लाई कर रहा हो, ये वाई एक्सिस बोल रहा है वो। तो हमने देखा ये वाई एक्सिस बोल रहा है, तो इस पर जो भी पॉइंट आ रहा होगा बीच में, जैसे मान लो पॉइंट आ रहा है W। अब ये जो भी पॉइंट आ रहा होगा W, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट अवेलेबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा था, y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो उसने ये पूछा y एक्सिस पे बता दो, तो उनको पता चल गया कि AW और ये B पॉइंट है, तो WB बराबर होंगे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट, तो ये वाले डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट लिख पाते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, AW का कॉन्सेप्ट लिख लिया, तो AW की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे AW की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी, या डायरेक्ट अप्लाई कर दो, इसको यहाँ लिखो बीच में, AW इक्वल टू WB। तो AW की वैल्यू होगी हमारी AW, ठीक है ना। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, और इसको ऐसे लिखो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर W, इक्वल का साइन लगा लो। ये AW की वैल्यू है, किसकी है, AW। इधर लिखने में ही नहीं आ रहा है, AW 0 - 6 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर। अब BW की वैल्यू निकाल लो, 0 - 4 प्लस का, क्योंकि 0 फिर माइनस, ये -4 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको पता है AW BW बराबर है, तो हम बराबर लिख देंगे इनको। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट, जो रूट है अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 का उसमें 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, तो इधर लिख लो y - 5 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म है ना, इसको इधर ले जाऊँ तो माइनस की हो जाएगी, तो y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इक्वल टू 16 - 36 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म इधर लेके गए, ये वाली टर्म इधर लेके गए, तो 36 को उधर लेके गए तो माइनस का हो जाएगा। अब इनके फॉर्मूले खोल दो, ये होगा वाई स्क्वायर 25 a - b का होल स्क्वायर और माइनस के 10y, फिर माइनस साइन लगाएंगे, ये ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको भी कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6y इक्वल टू, ये इसमें से इसको हटा दो 0 और इसमें से 20 आ जाएगा माइनस का। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस के 6y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, वही माइनस के 20y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कटेगा, 25 में से 9 गए, इस 25 में से -9 जाएंगे तो 16 बचेंगे, और ये -10y में से प्लस के 6y जाएंगे तो माइनस के 4y बचेंगे इक्वल टू -20।
तो माइनस के 4y और ये माइनस के 16 माइनस के 20, तो माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 36 अगेन होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और इस 4 से ये जाएगा 9 बार, तो y की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो w के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, w के कोऑर्डिनेट होंगे 0,9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते द कोऑर्डिनेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P is twice its y coordinate, if P is equidistance, आगे बोल रहा है if P is equidistance from Q 2, -5 कोऑर्डिनेट है and R -3, 6, then find the coordinates of P। देखो क्वेश्चन आ गया, ये 2010 में आया था CBSE में। ठीक है, अब समझो, लैंग्वेज पढ़ो पहले। वो बोल रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोई हमारे पास पी पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इट्स ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वो उसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके 2 गुना है। मतलब मान लो ये पी और ये एक्स और वाई है, तो अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, वो ट्वाइस है, इट्स ट्वाइस वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 2 गुना है वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है ना, ट्वाइस मतलब y में 2 की मल्टीप्लाई होगा तो x कोऑर्डिनेट आएगा, तो मतलब x कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, ये बोला है, तो हमने ये समझ गए। तो हमने अब इसको मिटा देते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, गिवन में हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, x इक्वल टू गिवन दैट 2y, याद रखना है। फिर आगे बोल रहा है कि एक लाइन है, उस पर एक p पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे इस कोऑर्डिनेट से q से और r से, q के कोऑर्डिनेट लिख लो 2, -5 और r के कोऑर्डिनेट लिख लो -3, 6। इस पे एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, हमने पहले ही मान लिए थे। ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, मतलब PQ इक्वल टू PR, ये डिस्टेंस बराबर है। क्लियर है, अब सॉल्व करते हैं। फिर वो उसने पूछा है कि P के कोऑर्डिनेट बता दो, तो ठीक है, हमने कहा बोल देते हैं भाई। तो अब इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए हैं, x - x2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x - x2 का होल स्क्वायर, PQ निकाल रहे हैं, y माइनस फिर -5 का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट के अंदर। अब PR निकालेंगे, तो x - -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर, ये होगा y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब x के टर्म एक तरफ कर लो, y के टर्म एक तरफ कर लो, तो x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर और y - 6 का होल स्क्वायर माइनस y + 5 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया कि इसको इधर ही रहने दिया, इसको इधर लेके आया, उसको इधर ही रहने दिया, इसको मैं इधर ले गया। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब इनको ओपन कर लो। अब ध्यान दो, x - 2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, फिर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x, और ये इक्वल का साइन लगाओ, y - 6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y। ठीक है ना, फिर माइनस ब्रैकेट बंद कर लो, माइनस लगा दो यहाँ, ये लिखा है y + 5 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस 25
वाई स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 10 वाई। ठीक है, वैसे हम ये वाली जो वैल्यू दी थी ना उसको यहीं चेंज कर देते थे वाई में, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाता। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रहने दो, अब कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 6x इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 25 माइनस के 10y। देखो क्या कट रहा है, इस एक्स से ये कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। माइनस 9 में से प्लस 4 गया तो माइनस के 5 आएगा, और ये सॉरी माइनस 9 में से प्लस 4 गया तो माइनस के 5, और ये माइनस के 4x माइनस के 6 माइनस के 10x आ गया। ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, माइनस के 5 और माइनस के 10x इक्वल टू, इधर क्या कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। 36 में से 25 गई, 36 में से 25 गई तो कितना बचेगा 1, 11 बचेगा, और जी माइनस के 12y माइनस के 10y ये 22y हो गए। अब देखो कुछ काटा पीटी हो जाए तो अब हमको क्या पता है, x इक्वल टू 2y गिवन है, तो x की जगह हम 2y लिख देंगे। तो माइनस, पहले तो इसको अच्छे से लिख लो, ये होगा 22y, इधर लेके आ जाओ इसको, माइनस के 10x लिख लो, और ये 11 प्लस 5, मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। ठीक है ना, अब x इक्वल टू 2y लिखा है, x इक्वल टू 2y है तो यहाँ पुट कर दो 2y प्लस 5, तो ये कितना होगा 22y, और ये माइनस के 20y, और ये प्लस के 16, इसमें से इसको उठा दो, ये 2y बचेगा तो y इक्वल टू 16, तो y का मान आ जाएगा 8। y का मान 8 आ गया, तो हमको पता है x इक्वल टू क्या है 2y, हमने x इक्वल टू 2y यहाँ पुट किया, ध्यान रखना, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2y, कहाँ पुट किया है, यहाँ पे पुट किया था, यहाँ पे यहाँ डाला है। ठीक है, तो y का वैल्यू 8 आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो y की जगह 8 लिख दो, तो ये कितना आएगा 16। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए p के कोऑर्डिनेट पूछे थे कि x y की वैल्यू बता दो क्या होगी, तो p के कोऑर्डिनेट आ गए 16 और 8, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, लिख लो। वाला देख लिया, और एक सर्कल वाला क्वेश्चन किया था, वो भी इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था सर्कल का। ठीक है ना, और हमने 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव भी कर लिया था, अगर एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लाई करते हैं तो x2 माइनस x1 का मॉड, और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट लाई करते हैं तो y2 माइनस y1 का मॉड। ये हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसमें कल से 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें इक्वेशन बनाई जाती है, और बाकी सारे हम जो क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रूविंग की जाती है कि हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे कि बताओ ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, या कुछ 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे ट्राइंगल के, तो वो पूछ लेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है या स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ठीक है, तो हम ये जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।